हेलो गाइस, दिस इज़ प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग NCERT हिंदी क्लास 6 का चैप्टर 10 झांसी की रानी का क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। अगर आप इसी चैप्टर का समरी वाला वीडियो यानी सारांश वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पर दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। पहला क्वेश्चन है, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा से घेर लाई। इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत किया गया है? इस पंक्ति में झांसी के राजा और रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर रवि के आकस्मिक मृत्यु और रानी के विधवा होने से सारी खुशियों के शोक में बदलने की ओर संकेत किया है। अगर आपको यह वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने वीडियो क्वालिटी को ऑटो मोड से 480 पिक्सल में कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। काली घटा के घिरने की बात क्यों कही गई? इस पंक्ति का प्रयोग कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस संदर्भ में किया है कि जिस प्रकार काली घटा घिरकर सूर्य को ढक लेती है उसी प्रकार प्रकाश की कमी हो जाती है। वैसे ही रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण रानी के जीवन में खुशियों की कमी हो गई। दुख के काले बादल उमड़ने लगे। राजा की मृत्यु के कारण रानी का असमय विधवा हो गई और साथ ही राजा की अपनी संतान न होने के कारण अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा करने का अच्छा अवसर या मौका मिल गया था। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। अगला क्वेश्चन है, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है? उत्तर है, हमारे भारतवर्ष के गुलाम होने के कारण एक तरह से चारों ओर मायूसी वाला वातावरण बन गया था। भारतीय वीरों का साहस कमजोर हो गया था। सभी अपने को असहाय महसूस करने लगे थे। ऐसा लगता था मानो सारा देश बूढ़ा हो गया हो। परंतु एक बोझिल वातावरण में झांसी के आने से देश में एक नए उमंग, एक नया जोश बन गया था। मानो एक नई जवानी का संचार हो गई हो, अर्थात लोगों में संघर्ष की भावना जागृत हुई थी। एक बार लोग पुनः स्वतंत्रता की प्राप्ति की ओर प्रयास करने लगे। यही बात सुभद्रा कुमारी चौहान उपयुक्त पंक्ति द्वारा बताना चाहती थी। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसा अलग था। देखिए, उत्तर है, झांसी की रानी का नाम लक्ष्मीबाई था। बचपन में उन्हें सब छबीली नाम से पुकारते थे। वे अपने पिता की एक इकलौती संतान थी। वह कानपुर के नाना साहब की मुंहबेली बहन थी। लक्ष्मीबाई बचपन से ही वीर और साहसी थी। लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, परंतु राजा की आकस्मिक मृत्यु से रानी के ऊपर संकट और मंडराने लगे। अंग्रेज सरकार राजा की निसंतान का लाभ उठाए और झांसी पर कब्जा कर लेना चाहते थे। रानी ने इसका पुरजोर विरोध किया और अंग्रेजों को भी कड़ी टक्कर दी। लक्ष्मीबाई का बचपन अन्य बच्चों से भिन्न था। उसकी उम्र के बच्चे खिलौने से खेलते थे, परंतु उनकी उम्र के बच्चे ढाल, बर्छी, कृपान जैसे हथियार थे। वह बचपन से ही नकली युद्ध का खेल, शिकार करना, दुश्मनों के लिए चक्रव्यूह की रचना करना आदि युद्ध से संबंधित खेल खेला करती थी। इस प्रकार उनका बचपन हम बच्चों से भिन्न था। हम बच्चे हथियारों से नहीं बल्कि वीडियो गेम, कंप्यूटर, सेल या बिजली वाले खिलौने से ज़्यादा खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुष के नाम आए? उत्तर है, इस कहानी में वीर शिवाजी, नाना धुंधु पंत, पेशवा तात्या टोपे, आजिमुल्ला और विदो अहमद शाह मौलवी, ठाकुर वीर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम आदि अनेक पुरुषों के नाम आए हैं। अगला क्वेश्चन है, कविता में किस दौर की बात है? कविता से उस वाक्य के माहौल के बारे में पता चलता है। कविता में स्वाधीनता संग्राम के प्रथम दौर की बात कही गई। कविता से उस समय के माहौल के बारे में यह पता चलता है कि अंग्रेजों ने
धीरे धीरे से अपना साम्राज्य हमारे देश में फैला लिया था। उस समय भी हमारे देश में स्वतंत्रता की भावना के बीज फूटे थे, परंतु संकट का भाव अभी भी था। राजाओं की स्वार्थ प्रवृत्ति, आपसी फूट के कारण हमारा आंदोलन सफल न हो पाया। ऐसे विषम वातावरण में भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कुछ अन्य वीरों ने स्वतंत्रता की चिंगारी को सुलगाने का अभूतपूर्व प्रयास किया। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती है? झांसी की रानी के एक महिला होते हुए भी उनमें पुरुषोचित गुण, साहस, वीरता, युद्ध कला में निपुणता, निडरता आदि गुण विद्यमान थे। उन्होंने युद्ध के भूमि में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। उनकी वीरता का लोहा भारतवासियों के साथ अंग्रेजों ने भी माना था। इसलिए कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई को इसी अभूतपूर्व साहस, शौर्य और वीरता का परिचय कराने के लिए मर्दानी शब्द का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, बर्छी, कृपान, कटारी उस जमाने के हथियार थे। आजकल प्रयोग में लाए जाने वाले हथियारों के नाम लिखिए। उत्तर है, आजकल तकनीकी क्षमता से सुसज्जित आधुनिक हथियार जैसे बंदूकें, टैंक, तोप, मिसाइल, बम, पनडुब्बी, हवाई जहाज, समुद्री जहाज, परमाणु अस्त्र आदि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई के समय में ज़्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं था, माना जाता था। भारतीय सेना में अब क्या स्थिति है, पता करें। आज हमारी सेना के तीनों सैन्य स्थल, जल, थल और वायु सेना में हमें लड़कियां दिखाई देती है। आज वे इन सेनाओं के उच्च पदों पर कार्यरत हैं। इस सब के बावजूद अभी भी सेना में लड़कियों की संख्या बहुत ही कम है। हालांकि ये वीरांगनाएं वीरतापूर्वक देश को सेवा कर रही है। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।